हमारा विधायक है, मुख्यमंत्री की पत्नी, वो रोने लगी कि हमारा 5 महीना बर्बाद कर दिया। आज बताइए सर, 5 महीने बर्बाद नहीं, 5 साल 6 साल बर्बाद होते, इसका जवाब कौन देगा? कि शिबू सोरेन के मंझला बंदर सुधर जाओ वरना झारखंड को बना देंगे जंतर मंतर। वो वाला स्थिति यहाँ पे हम लोग खड़ा करने के लिए आए हैं। हम तो चैलेंज करते हैं, जो सिलेक्टेड होके जा रहे हैं उनको बैठाइए, वो इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, एग्रीकल्चर जितना सब्जेक्ट पढ़ा है पुर्जा नहीं फाड़ देंगे और उसको पीछे नहीं कर देंगे। तो कहिएगा, बुलाइए, फेस टू फेस टेबल टॉक कराइए सर। हेमंत सोरेन चोर है, चोर था, रहेगा। झारखंड का सबसे बड़ा चोर कोई है तो हेमंत सोरेन है। झारखंड को सबसे ज्यादा लूट कौन रहा है तो हेमंत सोरेन है। कलम चलाना चाहिए हाथ में। हम लोग झारखंड की तस्वीर बनाना चाहते हैं सर, लेकिन आज कुछ नहीं। ये सीआईडी जांच का जो निर्णय है सरकार का, पूरी तरह से आईवास है छात्रों को, और यहाँ झारखंड की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम है। लगभग सप्ताह होने चले, इस सप्ताह में सीआईडी बतावे कि कितनी बड़ी मछलियों पर प्राथमिकी दर्ज हुआ, कितनी बड़ी मछलियों को आरोपी बनाया गया, कितनी बड़ी मछलियों को जेल भेजने का काम किया। चेक करिए, 1 रुपया नहीं है, कहाँ किसको परिवार को चलाएंगे, माता पिता भाई बहन सब परिवार बाइकआउट कर दिया सर। कहाँ जाए ये बताइए। आज ये वेदना है सर, दर्द है, मर्द है इसलिए रो नहीं पा रहे हैं सर। जितने भाई यहाँ खड़ा है ना पुलिस प्रशासन के, वो भी जान रहे हैं कितनी तकलीफ है, लेकिन सर सिस्टम में है, वो नहीं बोल पा रहे हैं। हम लोग बाहर हैं, बोल पा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के तर्ज पर, भारत सरकार के तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी नैतिकता के आधार पर रिजाइन कर देना चाहिए। किस जेपीएससी पर भरोसा करिएगा, ये किस सरकार पर भरोसा करेगा? यहाँ तो ऐसे ऐसे मेंबर बने हुए हैं जिनकी बहाली इसी जेपीएससी से हुई है। जंतर मंतर में युवाओं के आंदोलन ने केंद्र सरकार के मंत्री से इस्तीफा ले लिया। उसी तरह का आंदोलन झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो गया है और देख सकते हैं कि यहाँ पर छात्रों का हुजूम राजभवन के पास पहुंच गया है। क्या अब झारखंड में भी उसी तरह का इस्तीफा लिया जाएगा? हेमंत सोरेन के खिलाफ जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उनके खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। 14वीं जेपीएससी में जो गड़बड़ियां हैं उसके लिए सीबीआई ईडी जांच की मांग की जा रही है। क्या कहते हैं, इनका मंसूबा क्या है, आइए इन्हीं से जानते हैं और पूरा आंदोलन, पूरा प्रोटेस्ट देखते हैं। छात्रवृत्ति का मामला जो भुगतान सरकार विगत 2 वर्षों से नहीं कर रही, ये तो छोटा मामला है। आज सबसे बड़ी मामला जो जेपीएससी में जो अनियमितताएं बरती गई हैं और इसके द्वारा जो आउटसोर्सिंग कंपनियां जो परीक्षा संचालित कर रही है, परीक्षाएं ले रही है, रिजल्ट तैयार करवा रही है, और किस तरह से जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी को सरकार काम देने का काम करी, और ये ब्लैकलिस्टेड कंपनियों का जो कारगुजारी है जो सामने आ रहे हैं, निश्चित रूप से ये सीआईडी के बूते का चीज़ नहीं है। सीआईडी इसको जांच नहीं कर सकती है। ये सीआईडी जांच का जो निर्णय है सरकार का, पूरी तरह से आईवास है छात्रों को, और यहाँ झारखंड की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम है। और ये सीआईडी जांच बड़ी मछलियों को बचाने का काम है। अभी तक सीआईडी जांच का कई दिन बीत गए, लगभग सप्ताह होने चले। इस सप्ताह में सीआईडी बतावे कि कितनी बड़ी मछलियों पर प्राथमिकी दर्ज हुआ, कितनी बड़ी मछलियों को आरोपी बनाया गया, कितनी बड़ी मछलियों को जेल भेजने का काम किया। तो आपका पता चलेगा कि एक भी नहीं, छोटी छोटी मछलियों को पकड़ के उन्हीं लोगों को आरोपी बना के उन्हीं लोगों पर कार्रवाई तक छुटी हुई है। तो ये सरकार का पूरा चाह रही है सरकार कि बड़ी मछलियों को बचावे, और ऐसा थोड़े कि पहली बार जांच हो रही, जैसे सीजीएल में जांच हुआ और उसका क्या हंस रहा है। अभय तिवारी जो लोग बहाली हुए, उनके परिवार के लोग बहाली हुए, और आज उसी जैसे सीजीएल जिसकी जांच में कई लोग आरोपी बनाए गए, कई लोग जेल चले गए, कई अनियमितताएं बरती गई, लेकिन क्या हुआ, वैसे ही लोग गलत तरीके से बहाल होकर आज भी नौकरी कर रहे हैं। तो इसलिए राज्य सरकार की एजेंसी पर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम लोग स्पष्ट रूप से सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप सीबीआई जांच कराने का काम करिए। जेपीएससी, एसएससी, आउटसोर्सिंग, अनियमितता, क्वेश्चन पेपर बाहर होना, ओएमआर सीट से संबंधित जितनी तरह के और जो करोड़ों रुपए का जो इस पूरे प्रकरण में कंपनी और अन्य लोगों के बीच में जो लेन देन हुआ है, इसका आप ईडी से भी जांच कराएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। इन बड़ी मछलियों की बात कर रहे हैं, चेयरमैन तो इस्तीफा दे दिए, रोज पूछताछ हो रही है, कौन से बड़ी मछली हैं वो? देखिए, अभी आप देखे होंगे पूरे देश के राजनीतिक दल और राजनीतिक दल विभिन्न संगठन जुड़कर
लोगों ने मांग किया। धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक के मामले में धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजाइन भी कर दिया। सीबीआई जांच भी चल रही है। सीबीआई जांच में बड़े बड़े मछलियों को पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया गया है। तो भारत सरकार और निश्चित रूप से नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने भी रिजाइन कर दिया। आज जो जिस जेपीसी और जिस जेसीसी की बात कर रहे हैं, जो ये सीधे सीधे कार्मिक विभाग से जुड़ी हुई एजेंसी है और कार्मिक विभाग के मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी है। तो निश्चित रूप से धर्मेंद्र प्रधान के तर्ज पर, भारत सरकार के तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी नैतिकता के आधार पर रिजाइन कर देना चाहिए। सिर्फ 14वीं का जांच का मांग है कि 1 से लेकर के 14 तक सभी बता। निश्चित रूप से इससे पहले भी आप देखे होंगे कि वो कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी, बिहार सरकार के ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, जो 6 महीना जेल में चला गया था, उससे आप परीक्षा लेवा रहे हैं। आप जब जेल में चला जाता है तो उसका ड्राइवर की कंपनी बनती है, उसे आप परीक्षा लेने का काम कर रहे हैं। और किस जेपीएससी पर भरोसा करिएगा, ये किस सरकार पर भरोसा करेगा। यहाँ तो ऐसे ऐसे मेंबर बने हुए हैं जिनकी बहाली इसी जेपीएससी से हुई, जिनकी बहाली पर जब ये सीबीआई की जांच चल रही है, वैसे लोगों को आप सदस्य बनाकर रखे हुए हैं। तो कैसे आदमी उम्मीद करेगा। अब बिल्ली को मांस की रखवाली करने दीजिएगा तो कितना ईमानदारी पूर्वक वो कर सकता है। तीसरा जेपीएससी में सुदेश महतो का भाई का आरोप, मतलब वो भी निश्चित रूप से जिन विषयों को कह रहे हैं उसकी भी प्रथम की बात है, द्वितीय की बात है, उसका भी सीबीआई जांच चल रहा है। तो सीबीआई जांच चल रहा है, उसका भी सीबीआई निश्चित रूप से निष्पक्ष रूप से जांच करेगी। और इस प्रकरण में भी आप निश्चित रूप से राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप सीबीआई जांच करेंगे। अच्छा, इतना लेट जांच में होता है कि कौन लोग रिटायर हो जाते हैं, कुछ लोग का कार्यकाल तो निश्चित रूप से समयबद्ध तरीके से जांच हो, समयबद्ध तरीके से अनियमितताओं की बात आवे, समयबद्ध तरीके से दोषियों को चिन्हित किया जाए और समयबद्ध तरीके से कार्रवाई हो। भाई चलो, बहन चलो, हम लोग लड़ना पड़ेगा। कितना दिन लड़ते रहेंगे सर। कलम चलाना चाहिए हाथ में। हम लोग झारखंड की तस्वीर बदलना चाहते हैं सर, लेकिन आज कुछ नहीं मिला। दादा भोजी हमारे यहाँ गांडे में गई विधानसभा, हमारा विधायक है, मुख्यमंत्री की पत्नी, वो रोने लगी कि हमारा 5 महीना बर्बाद कर दिया। आज बताइए सर, 5 महीना बर्बाद नहीं, 5 साल 6 साल बर्बाद हो गया। उसका जवाब कौन देगा? क्या मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना भाभी जवाब देगी? ये बताइए। 5 महीना तो इनको बहुत कुछ लगा, उनके तो खाने के लिए था, सब कुछ था। हम लोग सर जेब में, आप देखिए, चेक करिए, 1 रुपया नहीं है। कहाँ किसको परिवार को चलाएंगे? माता पिता भाई बहन सब परिवार बाइकआउट कर दिया सर। कहाँ जाए ये बताइए। आज ये वेदना है सर, दर्द है, मर्द हैं इसलिए रो नहीं पा रहे हैं सर, नहीं तो सब कुछ कहने के लिए है। कितना कुछ कहें। जितने भाई यहाँ खड़ा है ना पुलिस प्रशासन के, वो भी जान रहे हैं कितनी तकलीफ है, लेकिन सर सिस्टम में है, वो नहीं बोल पा रहे हैं। हम लोग बात हैं, बोल पा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कहीं दिल्ली का भी असर आप लोगों पर रहेगा, दिल्ली जैसा भी। बिल्कुल सर, झारखंड का अलग प्रदर्शन। देखिए सर, दिल्ली बम्बई कलकत्ता से कोई मतलब नहीं है। हमारा अपना झारखंड में सीट जो है फेयर तरीके से हो, हम यही चाहते हैं। वो आप देखिए सर, होटलों में जाके लिखा रहा है। कई हम लोग के जानने वाले लोग, हम लोग खुद सर इस बार मेंस लिखने वाले थे, पिछले बार लिखे थे, इस बार एफआरओ लिखे थे, एसीएफ लिखे, लेकिन सर कहीं नहीं हो पा रहा। क्या कमी रह जा रहा है? क्या कमी रह जा रहा है बताइए। इंटरव्यू तक जा रहे हैं लेकिन बाहर आ जा रहे हैं। क्या कमी आ जा रहा है? हम तो चैलेंज करते हैं, जो सिलेक्टेड होके जा रहे हैं उनको बैठाइए। वो इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, एग्रीकल्चर, जितना सब्जेक्ट पढ़ा है पुर्जा नहीं फाड़ देंगे और उसको पीछे नहीं कर देंगे तो कहिएगा। बुलाइए, फेस टू फेस टेबल टॉक कराइए सर। 2% की बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि 98% की बात कर रहे हैं। चाहे सीजीएल में ले रहा हो, चाहे वो जेपीएससी में ले रहा हो, सब उसी तरह से जा रहा है। बोरा भर भर के ला रहा है, हम लोग पास नहीं है सर, कहाँ से लाएंगे? हमारा खेत बाड़ी घर भी बेच दीजिएगा ना सर, हम नहीं दे पाएंगे उतना पैसा। और से सरकार रेट तय कर दे ना, किडनी बेच देंगे नौकरी के लिए, क्या करेंगे? यही कर सकते हैं सर। ऐसा है, कुंवारे लड़के लोग उधारी पैसा ले रहे हैं और कर्जा ले लेकर के बाद में दहेज के लिए लड़कियों से वसूल। ये सिस्टम चल रहा है। आपको पता है सर क्या चलता है? हाँ, जब बच्चा कंपटीशन पास करके जा रहा है, ट्रेनिंग हाउस में IAS IPS जा रहे हैं, बताओ कौन जाति को हो, कौन जाति को हो। और ये शादी हुआ है कि नहीं? और नहीं हुआ है, साइड हो, हमारी भगनी, हमारी बेटी, हमारी दामाद है। बताइए सर, सब पीछे दरवाजा से चल रहा है सर। बहुत वेदना है, बहुत वेदना है। बोल तो रहे हैं, बता नहीं सकते आपको। आज का ये आक्रोश रैली देख पा रहे हैं हम लोग, राजभवन मार्च कर रहे हैं। ये है जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और इसको
स्कॉलरशिप के चलते जिस तरह से झारखंड में अब लगातार देख पा रहे हैं जेसीसी जेपीएससी का जो मुद्दा है चरम पे है और यहाँ पे धांधली का बार बार जो मौका मिलता है सरकार को वो कर रही है। डिस्काउंट के भाव में यहाँ पे नौकरियों को बेचने का काम कर रही है और झारखंड के युवाओं का भविष्य को खेलने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये दुख का बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि झारखंड सरकार जो आंदोलनकारी का बेटा का सरकार है वो हमारे भविष्य के साथ खेलने का काम कर रही है। कहते हैं ना कि शिबू सोरेन के मंझला बंदर सुधर जाओ वरना झारखंड को बना देंगे जंतर मंतर, वो वाला स्थिति यहाँ पे हम लोग खड़ा करने के लिए आए हैं। और जब तक ये धांधली नहीं सुधरेगी तब तक हम लोग यहाँ पे नहीं हार मानेंगे और लगातार ये आंदोलन चलते रहेगी और लगातार हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। हेमंत सोरेन ने उनके खिलाफ खूब नारेबाजी कर रहे हैं आप। अरे नारेबाजी क्या, हेमंत सोरेन चोर है, चोर था, रहेगा। झारखंड का सबसे बड़ा चोर कोई है तो हेमंत सोरेन है। झारखंड को सबसे ज्यादा लूट कौन रहा है तो हेमंत सोरेन है। झारखंड का नौकरियों को, यहाँ का खनिज पदार्थों को बेच रहा है वो हेमंत सोरेन है। इसमें झूठ बोलने वाले, डरने वाली क्या बात है। पिछले बार चोर बोले थे, माथा फोड़ा था, इस बार फिर से चोर बोल रहे हैं। गोली मारना सीने में नहीं, यहाँ मारना। तो सीआईडी तो जांच कर रही है, ढोंग कर रही है। अरे जांच की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, जांच की आवश्यकता ही क्यों पड़ी जब गांव के बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से उठ के मार बात करके अपनी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बावजूद आप उसका नौकरी को बेचने का काम कर रहे हैं। आज सीआईडी जांच करने की जरूरत क्यों पड़ी। आप हमारा नौकरी नहीं बेचते, आप हमारा रोजगार नहीं बेचते तो हमें यह आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे हाथ में कलम होती, हमारे हाथ में पुस्तक होती, हम पढ़ाई करते रहते और हमें ये रोजगार के लिए लड़ना नहीं पड़ता। झारखंड में खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, हर चीज के लिए हम लोगों को, हर चीज के लिए हम लोगों को लड़ना पड़ रहा, झगड़ना पड़ रहा था। कहीं ना कहीं ये दुख और दुर्भाग्यपूर्ण बात है।